वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं केस 3, जिसमें कह रहा है क्या, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। ठीक है, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके 5 पार्ट्स पता हैं और 5 पार्ट्स में से स्पेसिफिकली हमें पता है थ्री साइड्स एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू इंक्लूडेड एंगल्स। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पर एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए कि एक क्वाड्रिलेटरल है ऐसा, ठीक है, जिसका हम नाम लिख लेते हैं ए एंड बी एंड सी एंड डी, राइट। और यहाँ पर देखिए हमें कह रहा है कि थ्री साइड्स पता है, मतलब कि हम ले लेते हैं या ए बी ले लेते हैं और बी सी ले लेते हैं और ए डी ले लेते हैं। मान लीजिए कि तीन साइड हमको पता है, ठीक है, मतलब ये वाली और ये वाली और ये वाली, ठीक है। और उसका लेंथ भी हम स्पेसिफाई कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम मान लेते हैं इसको कि ये है 5 सेंटीमीटर और ये आपका है मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर, राइट। और हमें इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। देखिए इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या हुआ कि थ्री साइड्स जो आपको पता है, ये थ्री साइड्स के बीच में, थ्री साइड्स के अंदर ही या फिर इन थ्री साइड्स के द्वारा ही जो बनने वाले जो एंगल्स हैं उनको ही बोलेंगे यहाँ पर कि इंक्लूडेड एंगल्स। इंक्लूडेड मतलब कि अंदर हैं, इंक्लूडेड हैं। मतलब कि देखिए जैसे कि हमें ये पता है, ये वाली एडी साइड पता है और ए बी जो साइड है वो पता है, और इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है ये इसी को बोलेंगे हम लोग इंक्लूडेड एंगल्स। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, यही दोनों एंगल्स तो बस इंक्लूडेड है कि नहीं। ये वाला एंगल इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि डीसी नहीं पता ना, डीसी पता नहीं है, तो कहाँ से इंक्लूडेड हो गया। ओके, तो समझ गए हम लोग कि ये दो एंगल दिया हुआ है। तो हम इसको भी कुछ ले लेते हैं कि ये क्या क्या एंगल होंगे। तो मान लेते हैं इसको कि ये हो गया मान लीजिए कि 80 डिग्रीज, और इसको ले लेते हैं कुछ जैसे कि 90 डिग्रीज, ठीक है। तो ये मतलब परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पर हमें इसको ड्रा करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को। आपको जब ये 5 पार्ट्स दिया है तो कैसे ड्रा करेंगे आप, तो देखिए फिर यहाँ पर आप जो है किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको ए डी से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ए बी पहले ड्रा कर लीजिए या फिर पहले बी सी ड्रा कर लीजिए। किसी भी एक साइड से स्टार्टिंग कर सकते हैं और एक्चुअली ड्रा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे। पहले पहले हम स्टार्ट करेंगे ए डी को ड्रा करके, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पर पहले पहले आप ए डी का लेंथ पता आपको है, तो आप ए डी का लेंथ ड्रा कर लीजिए। कितना आपको है, 4 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम यहाँ पर रफली समझा रहे हैं आपको, तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट इमेज बने, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए और ये हो गया डी, हमने ए डी ड्रा कर लिया। उसके बाद देखिए आपको ए पॉइंट से कुछ मिला हुआ है, ए पॉइंट से हमें एंगल पता है। जब ए पॉइंट से एंगल पता है और ए बी का लेंथ पता है, तो अब आसानी से आप ये लेंथ ड्रा कर सकते हैं उतना एंगल बना करके। तो अब यहाँ पर आपको अब यूज करना पड़ेगा प्रोट्रैक्टर, राइट, प्रोट्रैक्टर। और प्रोट्रैक्टर का यूज करके आप जो है यहाँ पर 80 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, ठीक है। और कैसे यूज करना है उसको आप उसको जानते होंगे। तो यहाँ पर पॉइंट करके और यहाँ पर एंगल बनाते हुए इतना 80 डिग्रीज, ठीक है, 80 डिग्रीज का एंगल बनाते हुए आपको यहाँ से साइड खींचना है और ये साइड का लेंथ होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छा है, यहाँ से हम इस तरीके से खींचेंगे और ये है आपका 5 सेंटीमीटर। तो हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। और ये जो पॉइंट मिलेगा 5 सेंटीमीटर के एंड वाला, वो आपका पॉइंट बी ही तो होगा, राइट। तो हमने ये बी पॉइंट भी फाइंड कर लिया है। और बी पॉइंट से 90 डिग्री एंगल भी तो बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये भी दिया हुआ है, तो हम आसानी से ये पॉइंट बना सकते हैं। और एक और बात है यहाँ पे कि बी पॉइंट से जब एंगल 90 डिग्री बना करके आगे बढ़ेंगे, तो हमें बी और सी का लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से 90 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे, कंपास से बनाइए या फिर आप जो प्रोटेक्टर है उससे बनाइए, बना सकते हैं बिल्कुल आप 90 डिग्री का। तो आप जानते हैं कैसे बनाना है। यहाँ से आप ड्रा करेंगे यदि आप 90 डिग्रीज यहाँ से, तो ये 3 सेंटीमीटर खींचना है। तो 3 सेंटीमीटर आप जो है खींच लीजिए यहाँ पे, और इसको इसको मिला दीजिए, और ये जो पॉइंट मिलेगा वो एक्चुअली क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो डी और सी को मिलाने पर हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, है कि नहीं। मतलब कि इस साइड को हमने पहले पहले ड्रा करके हमने ड्रा कर लिया है। अब देखते हैं कि मिडिल वाले को ड्रा करके हम कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर कैसे कर पाएंगे आप। जैसे कि ए बी आपने पहले ड्रा कर लिया, ठीक है, और ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, ओके। आपने जो है ए बी 5 सेंटीमीटर रख लिया। उसके बाद से ए पॉइंट से आप जो है ए वर्टेक्स से 80 डिग्री का एंगल बना करके आपने ये साइड खींचना है, और ये 4 सेंटीमीटर खींचना है। तो बिल्कुल आप खींच सकते हैं 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से एंगल जो ये होगा वो होगा 80 डिग्रीज, और ये जो साइड का लेंथ होगा वो होगा 4 सेंटीमीटर, राइट, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और ठीक है।
तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप जानते हैं कैसे बनाना है, कंपास की हेल्प से बनाइए या प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाइए, 90 डिग्री बना सकते हैं। लेकिन 80 डिग्री का बनाने के लिए आप जो है प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, कंपास से नहीं बन पाएगा, मतलब बहुत मुश्किल होगा। ओके ठीक है, तो 90 डिग्रीज यहाँ बना सकते हैं हम। जैसे भी आप बनाते हैं आप 90 डिग्रीज यहाँ पे बना लीजिए और 3 सेंटीमीटर लेंथ तक जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि लेंथ भी दिया हुआ है इसलिए बहुत आसान है। तो हमारा जो है ये पॉइंट मिल जाएगा सी और ये पॉइंट तो मिल ही गया था डी। अब इन दोनों को आप ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है फिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि सोचिए, सोचिए कि क्या और भी कोई तरीका है क्या। मतलब पहले पहले एंगल बना सकते हैं क्या अकेले? नहीं बना सकते। एंगल कैसे बनाएंगे भाई, जब आपको दोनों साइड ये पता रहेगा तभी तो एंगल। एंगल मतलब क्या, एंगल अपने आप कैसे बन सकता है, पहले पहले आपको एक साइड बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। और उसी जैसे जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे कि पहले पहले हमने यहाँ पर ए डी खींचा था तो उसी को लिख देना होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स होते हैं। तो पहले पहले ये बनाया तो इसको लिख दीजिए आप इंग्लिश लैंग्वेज में। तो लिख दीजिए कि फर्स्ट वी ड्रा ए डी ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर यूजिंग स्केल। उसके बाद से ये करेंगे वो करेंगे जैसे भी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया जाएगा। अब जो है आप ऊपर लिंक में देख रहे होंगे, आप वहाँ पर जा करके आप जो है केस 4 पर जा सकते हैं और डायरेक्ट दे सकते हैं, या फिर अभी अभी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पर भी आप केस नंबर 4 देख सकते हैं और वहाँ भी जा करके आप क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। ओके, तो चलते हैं वहीं पर और आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।